दोस्तों, योगी जी के लिए ये ट्रेलर है। योगी जी भी समझते हैं। योगी जी का कहना ये है कि किसके लिए? भारतीयों के लिए, गरीबों के लिए। कहना ये है कि देश कानून से चलता है, भड़ैती से नहीं चलता है। गुंडागर्दी करोगे तो तोड़ दिए जाओगे। तो मैं पूछती हूँ कि जो औरतें नैनों के बाण चला करके जनता को बेहोश करती हैं, क्या वो गुंडागर्दी नहीं है? क्या वो कानून है? मैं सिर्फ और सिर्फ योगी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सीएम के पद पे ऐसे नहीं पहुंचे हैं, बहुत दुख देखे होंगे, बड़ी टांग खींची गई होंगी। महाराज, आप एक औरत के छल में मत आए। औरत के छल में आकर के दशरथ राजा मर चुके थे। कैकेयी ने किस तरह से गले लगाया, प्यार किया, उसके बाद ऐसे कांटा नागिन की तरह डसा, हार्ट अटैक हो गया, मछली की तरह तड़प तड़प के मरे हैं दशरथ राजा दशरथ। पुरातन का सिस्टम रहा है, किस तरह से औरत ने बर्बाद किया है। तो अभी रिक्वेस्ट करती हूँ। और एक बात बताऊं, सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे क्या होता है ना, जो चाहता है यूट्यूब वही करता है। ये इस यूट्यूब की पॉलिसी है। यूट्यूब जो चाहता है वही वीडियो बड़े बड़े लोगों के पास भेजता है, गरीबों के पास भेजता है, अमीरों के पास भेजता है। इस तरह के वीडियो छट जाते हैं। योगी जी को जिस दिन पता चलेगा कि दांत निकाल निकाल के हर मंडी में जाती है, हर दुकान पे जाती है, हर कपड़ा के दुकान पे जाती है। और अच्छा एक बात बताइए, ये मंडी में जाती है तो दुकान पे वीडियो बनाती है, वहां पे 100 लोग लेडीजें मुंह ढक के बैठी रहती हैं, अपने अदब में बैठी रहती हैं, अपने इज्जत में बैठी रहती है, छुपती रहती हैं। हर जगह बेशरम की तरह ये पाकिस्तानी महिला वीडियो बनाने लगती है। रोड पे जाती है तो वीडियो बनाती है, बर्तन की दुकान पे तो वीडियो बनाती है, कहीं किसी मंदिर में तो वीडियो बनाती है। और सबसे बड़ी बात कि ये वीडियो नहीं जा रही योगी जी के पास। आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोगों के पास इतनी छोटी बुद्धि है, फिर भी इसके टसन दिख जाते हैं? अब जैसे एपी सिंह कह रहे हैं कि सीमा हैदर ने कहा है कि राष्ट्रपति से बता देना। अच्छा, राष्ट्रपति कोई चींटी है क्या? पाकिस्तानी मुल्ली, लाल घोड़ी, बूढ़ी घोड़ी, लाल लगाम हवासी बुढ़िया की बात सुनेगा? एपी सिंह क्या कह रहे हैं कि सीमा ने कहा है कि राष्ट्रपति से और योगी से बता देना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, यहाँ से जाऊंगी तो मेरी लाश जाएगी। अरे तो टुकड़ों में चली जाना, हमें क्या दिक्कत, बस चली जा यहाँ से। जनता नहीं चाहती है कि तू यहाँ रहे। तू अपने कमेंट तो देखिए ना फेसबुक के जा करके, जिसको लोग कहते गरीबों, फेसबुक पे गरीबों है ना, तो सारे कितने गंदे गंदे कमेंट करते हैं। तो योगी जी को ये मैसेज भेज रही है कि मैं नहीं जाऊंगी योगी जी, तो मतलब जबरदस्ती का सौदा है क्या? योगी जी तेरी ही सुनेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। हम भी कह रहे हैं योगी जी, ये हवासी बुढ़िया यहाँ नहीं रहनी चाहिए। आप अपने कानून को जिस तरह से देश के लिए चलाते हो चलाओ, जितने इमोशंस चलाते हो चलाओ, बट इस महिला को भेज दो। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हम सब सारी बहनें, हम सारी औरतें मिल करके हाथ जोड़ करके योगी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, इस महिला को जल्दी से जल्दी दरकिनार करो। ये महिला हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है राष्ट्रपति से और योगी जी से, हम जाएंगे तो कट जाएंगे। तो क्या योगी जी ने कहा था क्या 70 खत्म कर ले? योगी जी ने कहा था क्या जफर बलोच को पटा ले? योगी जी ने कहा था क्या कि वहां पे जाकर के घर बेच दे? योगी जी ने तो नहीं कहा था कि अपने पति को धोखा दे दे। अब योगी जी के सर पे क्यों पड़ी है? तो अभी यही कहना है कि तू होती कौन है हमारे राष्ट्रपति के सर लगने वाली? होती कौन है योगी जी के सब संदेशा देने वाली? और सबसे घटिया यहाँ पे निकम्मे हैं चैनल वाले। आप एक बार पाकिस्तान जाकर के देखो, वीडियो चला के देखो, एक शॉर्ट वीडियो बना के देखो, अपना यूट्यूब चैनल चला के देखो। लाइव हिंदुस्तान, जी लाइव के इतने बड़े बड़े चैनलों पे भगोड़ी को बुलाया जाता है। क्या भगोड़ी नहीं रहेगी तो आपके डॉलर नहीं बनेंगे? क्या भगोड़ी मर जाएगी तो आपके घर के कोई चैनल नहीं चलेंगे इंडिया के? मतलब भगोड़ी को बुला करके चैनल में डॉलर बनवाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि भारत के जितने न्यूज चैनल हैं उनकी कोई वजूद नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई बोल भाषा नहीं, ज्ञान नहीं है। सारा ज्ञान भगोड़ी से दिलवाया जा रहा है। तुम्हें नहीं पता नवरात्रि व्रत कैसे होता है? तुम्हें नहीं पता अल्लाह आई लव मोहम्मद किस पे चला है? भगोड़ी से पूछोगे, वो तो है ही है कुल्हाड़ी। अब भगोड़ी से पूछ रहे बड़े बड़े चैनल आई लव मोहम्मद पे क्या कहोगी?
बताइए भगोड़ी कितना पढ़ी है? वैसे तुम कहते हो पढ़ी नहीं है, वैसे तुम अपना चैनल भी भगोड़ी की वजह से चला रहे हो, वैसे तुम्हारे घर की रोटी भगोड़ी की वजह से चल रही है। तुम्हारी अपनी वैल्यू वजूद खत्म हो गई है क्या? तो हमारे यहाँ के चैनलों की दोगलागिरी सरकार को बदनाम कर रही है। अभी जाइए पाकिस्तान में, वहां पे तुम लोगों की काला पट्टा बंधेगा, गरम चाय तुम्हारे ऊपर फेंकी जाएगी, तुम्हें नहलाया नहीं जाएगा, तुम्हें बैठने नहीं दिया जाएगा, तुम खड़े रहोगे 6 दिन तक, तब पता चलेगा। जो भगोड़ी के लिए अपने घर का तुम राशन पानी ला रहे हो, अगर इतनी बड़ी धर्मधजी भगोड़ी होती तो अपने धर्म पे बैठी होती ना। उस भगोड़ी को अपने चैनलों पे बिठा करके चैनल में क्यों शनिदेव लगवा रहे हो? तो मैं तो यही श्राप दूंगी दुर्गा माता के, आज 6वां 7वां दिन है, जो भगोड़ी के अपने चैनल पे बुलाए उसके सबके चैनलों की हालत उनको दिख जाए कि किस तरह से भगोड़ी को ये सम्मान दे रहे हैं। क्या योगी जी ने कहा क्या कि अपने चैनल पे बुलाओ? नहीं कहा, ये अपनी मर्जी से अपने डॉलर बना रहे हैं। और कैसे चीख रहा है एपी सिंह, भगोड़ी जाए। अरे भारत में कितनी छोटी छोटी बच्चियां मर रही हैं, कितने आदमी मर रहे हैं, कितने कुतियां मर रही है, कितने कुत्ता मर रहे हैं, भगोड़ी की इतनी चिंता है क्या? भगोड़ी भारत की आत्मा है क्या? जब मर जाएगी तो भारत पूरा मर जाएगा, मतलब भगोड़ी मर जाएगी। अरे अब 4 बच्चे पैदा हो गए, बुढ़ी हो गई, मर ही जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? क्यों बचाना चाहते हो? आप जाइए लाल बत्तियों पे, कितने विकलांग लेडीजें बैठी हैं, उत्तर प्रदेश में कितने बेघर झोपड़ी से बैठे हैं। आप जाइए वहां पे देखिए, फरीदाबाद में कितने हिंदू, कितनी प्यारी प्यारी हिंदू की बेटियां पढ़ने के लिए तड़प रही हैं। उनको बचाना जरूरी है कि भगोड़ी घोड़ी को बचाना जरूरी? भाई तो भैया मैं साफ बता दे रही हूँ, सरकार की टांग जितना खींचना है खींच लो। सरकार की जय जयकार करते हुए काम भी करवा रहे हो, सरकार से बदला भी ले रहे हो, सरकार को बदनाम भी कर रहे हो। योगी जी को सीमा हैदर की जरूरत नहीं है, भारत की जनता को जरूरत है, क्योंकि एक एक के साथ भारत की जनता सोएगी ना सीमा हैदर के बेटियों के साथ। भारत की जनता बिजनेस खड़ा करेगी ना सीमा हैदर से, भारत के चैनल चलेंगे ना सीमा हैदर से। अरे दुकानदारों को तुम लोगों ने देखा, सीमा हैदर आती तो जैसे लगता है कि अम्मा आती है। अरे अम्मा कहाँ, अम्मा को कौन देखना चाहता? अम्मा को देखते तो इनका पेट फूल जाता है, जैसे लगता है कि पूरा एकदम दुर्गा जी आ गई हैं। इतना पागल हो जाते हैं वीडियो बनवाने के लिए। तुम्हारी दुकान अभी तक नहीं चल रही थी क्या भैया? जब सीमा हैदर भगोड़ी घोड़ी बेचा नहीं थी तो अभी चलने लगी है तुम्हारी दुकान। तो तुम लोग खुद ही मान के गिरे हो, तुम लोगों ने खुद उसको। अब आज भगोड़ी क्या कह रही है कि भारत के आदमियों का दिल क्यों जल रहा है मैं नए कपड़े पहन रही हूं। तो वो लप्पू भी कह रहा है क्यों तुम जनता का दिल जला रही हो नए कपड़े पहन करके। मतलब अब इतने दिन गिर गए भारत के कि एक पाकिस्तानी इलीगल औरत ये शब्द बोले आकर के कि मैं जनता का दिल अच्छे कपड़े पहन के जला रही हूँ। प्यार मिल गया, चुपचाप बैठो, क्यों तुम अपनी हुस्न और जवानी का सौदा करती घूम रही हो? और सबसे घटिया गिरे हुए रघुपुरा के लोग हैं जो इनका बिजनेस चला रहे हैं, जो सीमा हैदर की वजह से जी रहे हैं, जो सीमा हैदर के सारे नखड़े झेल रहे हैं और गोदी पे बिठा रखा है। रघुपुरा के लोगों की सारी गलती है। जब शुरू में इसको भगाया जा रहा था तो रघुपुरा के लोगों ने कहा कि नहीं मेरी भाभी है। तो हम तो यही कहते रघुपुरा की सारी लड़कियां और सारी मतलब बीबियां इसी तरह सीमा हैदर की तरह हो जाएं। कुछ तो मजा चखाना चाहिए ना इन लोगों को। अब फिर एपी सिंह आ गया है, बड़े बड़े चैनलों पे सीमा हैदर को ले जाकर के मस्तियां काटने लगा है। अम्मा में तो नहीं लगता भारत बचेगा, क्योंकि अब योगी मोदी जी मैं यही रहूंगी। अरे क्यों रहोगी भैया? हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं है, कि औरत नहीं है, कि कोई सुंदर नहीं है, कि कोई खजाना नहीं है, कि हमारे यहाँ कमी किस चीज की है जो तुमको छाती के अंदर दिल में रखा जाएगा? तुम हो क्या अनपढ़ गंवार कहीं की? 70 मर्दों के साथ झूल झूल के चाट के मुत्तर आई हो, तुम बड़ी हीरोइन बन रही हो। बहुत गंदी औरत है दोस्तों, इसको धिक्कारो, इसको जल्दी से जल्दी। योगी जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप इसको जल्दी से भगाएं। आपकी रेपुटेशन पे बहुत असर पड़ रहा है। ये महिला एक दिन घर में नहीं टिकती है, हर दिन दुकान पे जाती है, बता रही प्यार में आई हूँ। अरे रोज अपने खसम के ऊपर चढ़ी रहती है, चाटती रहती है, यही प्यार होता है क्या बहुओं का? वहीं बगल में देख लो रघुपुरा की औरतें मुंह ढक के रहती है, अपना पनाथा खोले रहती है, अपना सब खोल कर नीचे वाला दिखाती रहती है। यही भगोड़ी घोड़ी सनातनी है। थू है भगोड़ी तेरे ऊपर। तेरे जिस दिन तू यहाँ से जाएगी ना, पूरा भारत एकदम हाहाकार मचा करके भंडारा करेगा बस।